जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला बारिश शुरू हो गई। जैसे ही वो फूड को देखता है उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। या फॉर दैट मैटर जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होता है तुम हमारे साथ खेलने आ जाना। तो जैसे ही तरह के सेंटेंसेस जिसमें जैसे ही आता है उससे हम कैसे बना सकते हैं। मेनली तीन वेज होते हैं, एज सुन एज का यूज करके, नो सूनर देन का यूज करके, हार्डली, स्कार्सली, व्हेन या बिफोर का यूज करके हम ऐसे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाल ही में पीएससीबी बोर्ड के +2 एग्जाम में आया हुआ था कि एज सुन एज का एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसे नो सूनर देन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सेंटेंसेस है, ये कॉन्वर्सेशन के पर्सपेक्टिव से तो आते ही हैं, यूज़ होते ही हैं, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूज़ होता है। जैसे कि नो सूनर देन ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे एज सुन एज का यूज़ करके हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमने बनाना है, जैसे ही उसने मुझे देखा वो बेड से जंप करके मुझे मिला। जैसे ही उसने मुझे देखा वो बेड में से उछल के मुझे मिलने आ गया। तो हम कैसे कह सकते हैं, एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज ही सॉ मी। अब ये देखिए आगे वाला जो सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारी नीड पे कि हम किस टेंस में बात करना चाहते हैं। जैसे कि हमने पास्ट में बात करनी है कि जैसे ही उसने मुझे देखा, तो देखा इज पास्ट, एज सुन एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा। तो यहाँ सेंटेंस का एक जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, एज सुन एज ही सॉ मी। अब सेकंड पार्ट है, ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड, वो बेड से जंप हो उठा, उछल पड़ा, वो जंप बेड से उछल पड़ा। अब सेकंड सेंटेंस है, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन पहुंची, जैसे ही ट्रेन पहुंची, अराइव की, द बॉयज रश्ड इनटू इट, जो बॉयज थे, जो लड़के थे, वो इसमें दौड़ के इसमें एंटर कर गए, द बॉयज रश्ड इनटू इट। अब ये देखिए ये वाला सेंटेंस है, एज सुन एज यू फिनिश योर वर्क, एज सुन एज यू फिनिश योर होमवर्क, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाता है, कम आउट टू प्ले विद अस, कम आउट टू प्ले या सिंपली प्ले या कम आउट टू प्ले विद अस, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाता है बाहर खेलने के लिए आ जाना। अब ये देखिए ये वाले सेंटेंसेस को हम एज सुन एज का यूज़ करके तो हमने बनाया ही है, अब इसे हम नो सूनर देन का यूज़ करके भी बना सकते हैं। जैसे कि नो सूनर देन का मीनिंग क्या होता है कि जो सेकंड इवेंट होती है वो एग्जैक्टली इमीडिएटली होती है फर्स्ट के बाद। जैसे कि हमने इसका बनाना है कि जैसे ही उसने मुझे देखा वो बेड से जंप कर उठा। अब सबसे पहले नो सूनर का यूज़ करना है, नो सूनर, उसके बाद हैड लगा देना है, या डिड का यूज़ करके भी हम इसे बना सकते हैं। अगर हमने हैड का यूज़ करना है तो वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जैसे कि नो सूनर हैड ही सीन मी, अब यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है, देन ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, मतलब देन के बाद की जो इवेंट है जंप करना वो इसके तुरंत बाद होती है, यानी कि तुरंत बाद, इमीडिएटली। ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो कब जंप कर उठा, जैसे ही उसने मुझे देखा। तो ये सेकंड वाली इवेंट है जो फर्स्ट वाली इवेंट के तुरंत बाद होती है। नो सूनर हैड ही सीन मी, नो सूनर हैड ही सीन मी देन ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड। तो इसे हम डिड का यूज़ करके भी बना सकते हैं, पर उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म होगी जो वो फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। जैसे कि नो सूनर डिड ही सी मी, सीन की जगह आ जाएगा सी, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड द बॉयज रश्ड इनटू इट, जैसे ही ट्रेन आई जो लड़के हैं वो इसमें दौड़ के चले गए। अब नो सूनर में कन्वर्ट करना है तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव देन द बॉयज रश्ड इनटू इट। बॉयज कब इसमें गए, जैसे ही ट्रेन अराइव की। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव देन द बॉयज रश्ड इनटू इट। अब हैड का यूज करके भी बना सकते हैं, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, तो हैड के यूज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द बॉयज रश्ड इनटू इट। अब थर्ड वाला हम बना लेते हैं,
एक न्यू सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है। नो सोनर डज ही सीज फूड देन ही स्टार्ट्स ड्रूलिंग। जैसे ही वो खाने को देखता है उसके मुंह से लार टपकने लगती है। नो सोनर डज ही सीज फूड। अब ये देखिए, ये हमने प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया है, तो हम डिड की जगह डज का यूज़ किया है। नो सोनर डज ही सीज फूड देन ही स्टार्ट्स ड्रूलिंग। अब उसके मुंह से लार टपकने लग जाती है। कब? जैसे ही वो खाने को देखता है। अब इसे एज सून एज में कन्वर्ट कीजिए। एज सून एज ही सीज फूड ही स्टार्ट्स ड्रूलिंग। अब थर्ड वाला जो हमारा वे है इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए, उसमें क्या है, देन की जगह व्हेन का यूज होगा, या व्हेन की जगह हम बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। हार्डली हैड ही सीन मी। अब ये देखिए, जैसे ही उसने मुझे देखा वो बेड से जंप कर उठा। अब इसे हार्डली या स्कार्सली में कन्वर्ट करने के लिए हम बोल सकते हैं हार्डली हैड ही सीन मी व्हेन ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड। अब देन की जगह हम व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। हार्डली हैड ही सीन मी व्हेन ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड। या डिड का यूज भी कर सकते हैं। हार्डली डिड ही सी मी व्हेन ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड। बट ये वाला जो इसमें पर्टिकुलर इस सेंटेंसेस में हैड का यूज है बहुत ज़्यादा किया जाता है। सेकंड है हार्डली या स्कार्सली हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन द बॉयज रश्ड इनटू इट। अभी ट्रेन पहुंची ही थी, अभी जस्ट ट्रेन पहुंची ही थी कि बॉयज क्या है उसमें रश कर गए, उसमें एंटर करके। हार्डली हैड वी सैट डाउन ऑन द टेबल। अभी हम टेबल में बैठे ही थे, बड़ी मुश्किल से हम अभी टेबल में बैठे ही होंगे व्हेन द बेल रैंग। तो ये हमारे पास 3 वेज थे जैसे ही कहने के लिए। आई होप you got some value out of this video. If you got any value, and subscribe to the channel if you have not done yet.